अपने तो नारायण 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 नारायण। आओ देखो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये इसमें ये जो कोई ये मंत्र जो है, इस मंत्र के अंदर दिमाग लगाने का नहीं होता है। बस हाँ साहब, जो मंत्र के साथ होता है ना, ओम नमः, क्या होता है, नमः, बस हाँ नमः विष्णवे नमः, नमः होम करते हैं, स्वाहा, वो क्या बोलते पीछे मंत्र का अर्थ, मंत्र का अर्थ जिनका मंत्र है वो लगा के स्वीकार कर लेते हैं, जिनको याद करते हैं ना, बस। तो उसमें तो बहुत सावधानी की जरूरत है। हाँ, उच्चारण में कामना है ना, कामना में तो सावधानी से, देन लेन में सावधानी होती है कि नहीं। ग्राहक रुपया देता है तो पूरा सावधानी से कि मैं इतना दे रहा हूँ, इतना हिसाब है, वो लेने वाला भी, दोनों हिसाब लगाते हैं। यहाँ जो है ना, बस ये हिसाब वाला नहीं है, ये बेहिसाब है। घर में सब अपना एक ही ठोड़ है धरती पर, जहाँ भगवत प्राप्ति के लिए बस कुछ नहीं, और संसार की प्राप्ति के लिए भी कुछ नहीं। मजे की बात, हाँ, सब काम होते हैं, उसको दिखता है, फिर वो निमित्त बनता है, पर उसको जोर नहीं आता। इसके लिए बस महाराज जी अपने में ले लो ले लो ले लो, बस आ जाओ। ये साधक संजीवनी यूँ है, जू की जू। देखो अब उसको, उसमें बहुत ज़्यादा आनंद है। अब उसको और क्या बनाएंगे, बनी बनाई चीज़ को माँ बना देती है। अब छोरे क्या बनाएंगे उसमें, और कुछ कचरा मिलाएंगे, उनके पास है क्या। तो वो कहते हैं करो चर्चा करो, तो इन्हीं बातों को उथलो, थोड़ा लगाओ, उथल पुथल दिमाग लगा करके कुछ कुछ। पर इसमें इतना, इसमें ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अभी अभी यहाँ बैठे बैठे मैंने पढ़ा अवतरणी का, पहले भी पढ़ा और फिर भी पढ़ना है, पढ़ते ही रहेंगे, बहुत ही बढ़िया है। तो सुन लो, ये 15वां अध्याय की अवतरणी का। नारायण 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 नारायण। पाठ करना है क्या बाद में है? और क्या, नित्य पठनीय पूरी गीता जी अपने, ये नित्य पठनीय गीता। गीता साधक संजीवनी और गीता दोनों अलग अलग नहीं है। जो भगवान और भगवान का श्रृंगार अलग अलग है क्या है? बिल्कुल एक है। जो हम और हमारे अंग अलग अलग है, एक पूरा ऐसे ये सजी हुई है संजीवनी से। संजीवनी जीवन है ये गीता। कैसी है? ये साधक का जीवन है। तो आओ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में, पहला श्लोक है, सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ हैं? ये क्या है? ये अर्जुन का प्रश्न है। श्लोक बोलो। अर्जुन क्या बोले? हाँ, हाँ, अभी 11वां अध्याय बोले ना, भगवान ने पूरी बात कही। अर्जुन ने हम लोगों को जो सोए उनको जगाने के लिए, महाराज अभी अभी आपने जो अभी ये कहा, हाँ, एक तो सगुण साकार आपकी उपासना करते हैं इस प्रकार, जिस प्रकार आपने बताया, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये अनन्य भक्ति। इसके पहले वाले में कहा अनन्य भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। पूरा काम ज्ञान योग से प्रवेष्टुम द्रष्टुम नहीं आया। बस तो भगवान का ये सब कुछ पूर्ण, ये भक्ति में पूर्णता है और सब में क्या है? पास है, सफलता। सफल हो गया ना, उत्तीर्ण हो गया। परंतु
पूरा एकदम 100 में से 100 टॉप डिस्टिंक्शन, वो है भक्ति। और इतनी सबसे उसमें कुछ नहीं करना, मेरे हैं। जो पढ़ाने वाले तो किताबें उसको नहीं पढ़नी पड़ती, जो है ना, जिन्होंने किताबें बनाई है, उनका मैं हूँ, अंश हूँ महाराज। जिनका है तो वहाँ से तो महाराज अंदर रग रग में है वो विद्या, माता सरस्वती। तो कहो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, एक तो निर्गुण की उपासना करते हैं, एक आपकी उपासना करते हैं, सगुण की, एक निर्गुण की, तो दोनों में कौन उत्तम है? तो इसके उत्तर में भगवान ने बस कोई साफ साफ अर्जुन से संकोच नहीं करते भगवान। हाँ, क्योंकि दोनों दो ही है वहाँ पर। ऐसे महाराज जी कोई वो आपस में एकांत में बात करता है ना कोई, और वो पात्र होता है तो उसके संकोच छोड़कर बात करते। अब यहाँ सभा में तो सबको आम सभा है, हाँ, आम को देखना पड़ता है। तो भगवान भी क्यों कभी इस तरह से भगवान ने गीता, ये पहली बार और आखिरी बार हुई अर्जुन की। एक ही बार होता है जो कुछ होता है ना, मिलन गीता का इस तरह से अर्जुन का। तो आओ यहाँ अर्जुन को भगवान ने क्या उत्तर दिया? सगुण और निर्गुण के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? मय्यावेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते। आगे श्रद्धया परयोपेता। कौन कर सकता है नित्य युक्ता उपासना? श्रद्धा, परम श्रद्धा से युक्त, श्रद्धया परयोपेता ते युक्त तमा मता। बस दो ही देखो, दो श्लोक, बस एक श्लोक, एक दो में काम पूरा। पूरी गीता में देखो एक अध्याय में आरंभ में ही, बाकी तो फिर विस्तार करते हैं। महाराज जी का प्रवचन देखो, आरंभ में पहला जो एक दो सेंटेंस थोड़ा सा बोलते हैं शुरू में, बस उसी को बस फिर आगे ज्यादा बात क्या है, वही चीज है। तो यहाँ किसको सर्वश्रेष्ठ बताया? जिस भगवान सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। भगवान ने जिसको बताया वही श्रेष्ठ है। अब दूजा कोई बतावे ना, भगवान से बढ़कर कोई होगा? समान भी नहीं है तो बढ़कर, इसलिए न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, आपके समान ही नहीं है, आपसे बढ़कर कौन हो सकता। तो अर्जुन को जो भी है भगवान से बस पूछता, तो भगवान से और किसी से नहीं। ऐसे ही भगवान से ही बात करो, भगवान से पूछो, भगवान से मांगो, भगवान से करो, नहीं तो कुछ भी जरूरत नहीं है। बस भगवान अंतर्यामी है। अच्छा, तो आगे फिर 5वां श्लोक आया साहब, सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए वहां भगवान ने बात कही, जो रुकावट है ना, किनके? देह अभिमानियों के लिए। देह अभिमान क्या है? शरीर मैं हूं, सीधी से। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, बस तू शरीर मेरे को अपना मान, चाहे मत मान, मैं तो तू तेरा ही हूँ, तू ही मेरा है। घोड़े पर सवार हो जाता हूँ, मालिक बन जाता है। पहले मेरी कहता है, सरदार ही बन जाता है उसका। जिस चीज को मेरी क्या, मैं ही हूँ, घमंडी हो जाए, दम्भ दर्प अभिमान, 3 6 आसुरी संपत्ति में तो एक आदि तो यही हर समय लादे हुए रहता है। उसका आगे क्या होता है? उसके प्रकट कैसे होती है? दम्भ दर्प अभिमान से क्रोध, ये लोगों के सामने पहचान है आसुरी संपत्ति वाले की। और पारुष्यम, कठोरता, बोलने में, व्यवहार में, चलने में अकड़ सारी। और कहाँ से आई है? दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्यमेव से, बिल्कुल अज्ञानम। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्यमेव से अज्ञानम च अभिजात से पार्थ संपदम आसुरीम। ये आसुरीम, हम तो भगवान के अंश हैं। तो नारायण भगवान क्या कहते हैं? देवी संपत्ति, वहां देखो वर्णन है। अरे तू तो इससे लैस है, अभी जातो सी, उसी से जो सोने से बना हुआ गहना, जो एकदम उसी से बना हुआ निर्माण, कोई खोट मिलाई नहीं उसमें। अब तूने मिलाई क्या? अब शरीर को मैं मानते खोट है, अब ये खोट फिर खोट और मिलती जाती है।
पसंद करता है वो सोने को महाराज नापसंद करने लगता है। आ जाओ। तो निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है किन के लिए? देह का अभिमान करने रखने वालों के लिए। और लोग ज्यादा उसी में निर्गुण, हाँ निर्गुण रूप सुलभ अति अर्थमेटिक गणित की तरह एकदम तत्चित होकर ये ना भेजा दिमाग, वो बड़ा दिमागी। इसलिए ये जो जितनी चाहे कोई बात करो, ये बात करने में ये विवेक विचार की प्रधानता रहती है। चाहे भले भक्ति की बात सुनाओ, चाहे कोई भी सुनाओ, सब यूं सजग होकर के सुनते हैं। सुनते हो कि नहीं? अगर बुद्धि साथ नहीं दे तो क्या होगा? बुद्धि नहीं देगी तो मन भी नहीं देगा, सब इंद्रियां सब बंद हो जाएंगे, ऐसे झेराएंगे। आते हैं कि नहीं? वो क्यों? बुद्धि वहां है। और जो फिर महाराज जो पास हो चुका उनके फिर महाराज नींद बुलावे तो नहीं आवे नेड़ी, क्योंकि उनको लगती नहीं, वो डरती आती नहीं पास में। दिन नहीं भूख, कहाँ भाग गई भूख? तो रहन नहीं निद्रा आती नहीं है, वो पहचान है। आगे क्या? दिन नहीं भूख, रहन नहीं निद्रा, छिन्न छिन्न क्यों नहीं आती है? छिन्न छिन्न व्याकुल होत हिया, लागी पिया मोरी चितवन तुम सो। उनसे लगते ही ये, उनसे नहीं लगा इनसे लगाते ये। आजा बोले थक गया तू, ले मैं सुलाऊं थोड़ी, ले जा। हम ये खाते पीते हैं, देखो ये खाते हैं तो नींद आती है। और कीर्तन और भजन, तो सेठ जी को स्वामी जी को नींद ही नहीं आती, रातों पूरी सत्संग बीत जाती। वो चिमन राम जी महाराज जी के अब राम 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 करने में महाराज बोले नींद का काम ही नहीं। शरणान जी बोले नींद की जरूरत नहीं। बोलो डॉक्टर लोग वैद्य लोग, महाराज सोओ, इनको सुलाओ, लोगों से मत मिलाओ, आराम आराम, रेस्ट रेस्ट। वो कहते अरे डॉक्टर क्या जो एकदम जिसके अब जहाँ परम विश्राम में है उसको भी नींद की जरूरत है? लोटपोट शरीर को थोड़ा सा दे दो, बस लोटपोट करते हैं। संत इसलिए साधक को शिक्षा देते हैं, लोटना पोटना पर सोवना नहीं, खावना पीवना पर धापना नहीं है, बोलना बोलना पर तो बकना है। यहाँ से लोग ठेठते वहां कोई जन पर्दा फाड़ देगा एकदम, क्या तो और एकदम जलता। दूसरे आदमी क्या हो गया धमाका, बात तो एकदम लोग इकट्ठे हो जाए। तो और क्या कहा, कैसे कैसे हमारी कहावतों के अंदर पड़ा है बात। हमारे माई तो जो ऐसे छोड़ के बिना घर घर में ज्ञान धरा था, आध्यात्मिक गुरु, यहाँ का बच्चा बच्चा तो वही है, भूमि तो वही है। अब खेती बंद हो गई तो जमीन में कोई उपजाऊ पड़ना थोड़ी खत्म हो गया। जब महाराज ले तब एकदम तैयार है। आओ तो यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी? तो गुणातीत होने के बारे में ये बताया, ये बाधा है ना निर्गुण तत्व की उपासना में। कठिन है भाई निर्गुण तत्व की उपासना। अच्छा, तो अब ये कठिनाई तो है, तो जो भी साधन है देखो असंभव नहीं है। एक तो कठिन है, मुश्किल है, और एक होता है असंभव, वो हो ही नहीं सकती। तो फिर तो जयराम जी असंभव नहीं है, कठिन है, सुगम और कठिन। तो अब इसमें क्या कठिनाई है, वो बाधा दूर कैसे हो? तो इस विषय का एक तो विवेचन और निर्गुण तत्व का विवेचन, ये करने विवेचन भगवान ने उसमें इसके लिए 13वां 14वां अध्याय इसमें कर दिया, 2 अध्याय में। अच्छा, 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 14वां अध्याय 18 श्लोक तक, इन्हीं 20 तक पूरी बात कह दी। गुणातीत के उपाय भी बता दिए। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, तीनों गुणों का विवेचन किया, स्वरूप क्या है, कैसे बांधते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, और फिर तत्काल उस बड़े विलक्षण में मरता है तो क्या गति होती है, और फिर टोटल में जब मरता पूरा हिसाब किताब होता है तो फिर वो कहाँ जाता है। ये सब गुणों के संग से। और अब गुणातीत कैसे हुए? तो गुणातीत जो है वो पहले असंग,
तो इस बात का 2 श्लोकों में बताया, नान्यम गुणे वे कर्तारम। तो ये बात कही तो अर्जुन ने फिर पूछा 21वें में कि गुणातीत ये पुरुषों के लक्षण और आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय भी पूछ लिया, जबकि बताया और पूछा। तो भगवान ने पहले तो गुणातीत पुरुष के लक्षणों और उसके आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में, ये 27 श्लोक है इसमें कुल, अंतिम श्लोक से पहले सगुण उपासकों के लिए, देखो क्योंकि सगुण माने भगवान को मानने वाले, सगुण आप तो है सत्व 3 गुण वाला, और भगवान हमारे ऐसे ही हमारे जैसे भगवान ओरिजिनल दिव्य गुणों वाले, बस यही फर्क है। बस भगवान को हम तो हैं डुप्लीकेट, अरे भगवान है ओरिजिनल। भगवान के गुण हैं वो तो है, वो है क्या, वो सत्व, वो गुण है सगुण दिव्य गुण, औदार्य सौंदर्य माधुर्य जो कभी घटे नहीं, निरंतर दिने दिने नवम नवम, और हमारे दिने दिने पूरा तणम जर्जर अल्य होता है कि नहीं। यहाँ पहले कितनी दिखती कितनी सजावट कर ले अल्यो, पीछे कई पुरानी हो गई। तो इसलिए भगवान हमारे लिए अवतार लेते हैं और अब अपनी पहचान कराते हैं, अरे तू यूं नहीं है, मैं और तू 2 नहीं है। ये पुरंजनोपाख्यान भागवत में देखो। अच्छा जी, तो यहाँ भगवान सगुण उपासकों के लिए उपाय, वो तो ज्ञान योगियों के लिए बता दिया, निर्गुण वालों का। तो अर्जुन तो भक्त है, तो भक्तों के लिए उपाय, सुगुणातीत होने का शौक हो, मैं भी निर्गुण हूँ, निर्गुण निराकार की बात अच्छी लगती है, तो मन में आती है कि अपने भी इसका अनुभव करें, तो बिल्कुल, अरे सगुण को तो भगवान वाला सारा अनुभव, हमें तो केवल मानना है बस। तो ऐसे संत महापुरुषों का अनुभव, बस उनसे कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वही टोटका बता देते, कर लो, करे तो करे, ये तो मौज कर। बस तो गुणातीत होने का उपाय क्या बताया भक्तों के लिए, भक्ति योग, कोरी भक्ति नहीं, भक्ति योग। और फिर भक्ति योग पूरा कब है भक्ति योग, अव्यभिचारी, अब नया शब्द दिया, पहले अनन्य, अनन्या चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, तो वो बातें कही। और अब ये अव्यभिचारी भक्ति योग ये क्या है, अब तात्पर्य सुनो। देखो भाई, आगे बैठा बैठा मार कर नहीं जाना, मैं तो चलो छोड़ो, अपने देखते हुए अनदेखी करो, है ना। गोविंद गोपाल की जय। तो क्या कह रहे हैं, तात्पर्य भगवान का अनन्य भक्त सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है, जरूरत नहीं है उसको, गुणातीत भी हो जाता है अनन्य भक्त। उसकी पहचान क्या, एक भगवान पर ही आश्रित है, और भगवान को ये अपना मानता, ये उसका साधन यही है। मैं तो ये और जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम्हारे लिए तुम हमारे तो क्या है। अब वो सब संतों ने यही किया, छोड़ा नहीं है, पर आश्रय नहीं लिया उनका। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, अरे ये व्यास भगत भरोसे, व्यास भरोसे कुंवरी के, कुंवर के सोवत पाम पसार, सोवत निश्चिंत होना हो, नहीं तो पाम पसार सो सकता है, डर लगे तो महाराज एकदम मीन के हजू बैठ डरे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सुगमता पूर्वक ये भक्त गुणातीत भी, ये देखो ना 10वां अध्याय के ये 11 श्लोक बीज के सज्जनों, बीज मंत्र की तरह ही है, और अंत के बीज 20, ये 11, बस 11। अच्छा, भगवान ने ये बात के थोड़ा इसमें घटाया महाराज ने, वो उसमें आपको झंझट में नहीं डालते हैं, बस बीच में ये अव्यभिचारी भक्ति क्या है, संसार के आश्रय से तो रहित, और जीव रहित जीव का,
और परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन कर दिया इस तीसरी बात में। तो अब उसका देखो तीन बात है, कोई भी तीन है, एक तो जीव देखो है ना, एक तो जीवात्मा, एक है परमात्मा और एक ये संसार। तो इसको कई तरह से समझा देते हैं, हम हैं एक तरफ हमारे संसार, एक तरफ भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं जीव स्वरूप से, स्वरूपतः है। अब हमको कोई स्वरूप धारण नहीं करना है जो कुछ और हो और कुछ और स्वरूप बनाना हो, ना। स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से, गुणातीत, परमात्मा गुणातीत है, ये तो प्राकृतिक गुण है, ये प्रकृति के कार्य गुण, गुणों का कार्य सब, शरीर संसार सब कुछ। तो वो परमात्मा का अंश, वो पुरुष गुणातीत होने पर भी अनादि। ये क्या हुआ, ये अज्ञान कहाँ से आया, बोले अनादि अनादि अविद्या, अनादि अज्ञान के कारण। तो अनादि तो सबने कहा है, पर अनंत नहीं है, ये शांत है। ये हमारा बस इस ये मनुष्य जन्म अंत, बहुनाम जन्म नाम अंते। तो गुणों के प्रभाव, अज्ञान के कारण जो गुणों का प्रभाव हम पर पड़ा है, उस गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर ये जीव, ये गुणों के कार्यभूत ये शरीर और ये संसार, इनमें तादात्म्य, ममता और कामना कर, क्या ये तादात्म्य, क्या मैं शरीर में हूँ, और ममता यानी मेरा है, मेरापन, और कामना मेरे लिए चाहिए, ये मेरे लिए, यही मेरे लिए। अब ये इसके लिए तो है नहीं, अभाव रूप है बेचारा, इन्हीं से ऊपर निर्भर है, बस ये बस बटोरता रहता है। क्यों, ये शरीर को कुछ नहीं चाहिए, आप इसमें मालिक बनता है, मालिक नहीं रहता तो ये कुछ नहीं चाहता। शरीर को कहीं पटकारो पड़ारो भले। जिन्होंने इस बात को, रहस्य को जान लिया, वो आजाद। संतों की बात है, नाम ज़्यादा क्या ले, प्यारे प्यारे संतों का नाम तो अंदर रखना चाहिए। उनके गुरुजी ने कहा, बेटा जिस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे, ये आज़ादी क्या है, बच्चा आज़ाद कब होता है, माँ, मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, कोई नहीं है दुनिया में, बस मेरी इतनी है, बस। तो जिस दिन बेटा तुम आज़ाद हो जाओगे, उस दिन ये जो प्रकृति है ना, ये तुम्हारे पालन करने के लिए लालायित रहेगी, माँ। और जो देखने में आते हैं खूंखार सिंह, जो सबको भक्षण करने वाला, वो महाराज वो तुम्हारे क्या करेंगे, पालन करेंगे, खूंखार तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोल, जो सबके भक्षक है वो रक्षक हो जाएंगे। एक खेल तमाशे की बातें नहीं है, करके देखो, देखो छोटे छोटी जगह में करके देखो। मच्छरों से डरो मत, ये यूँ खुले हो जाओ, देखो मच्छरों को काटने देखो क्या होता है, मारे बिना बिन मारो, बिन मारो, अब तुमको मरना पड़ेगा। बिना मरे डर, ये डर है ना, ये मरने ये मर ही रहे हो, ये भय ना, जो भयभीत करता है, ये खेती है, अनंत गुणा उसको भयभीत होना पड़ता है। महाराज जी, अरे बात खेती है, कहाँ जाएंगे ये, है? हमारे को अब भोजन नहीं करने दिया जाए तो चलेगा काम। इतो 3-3.5 हाथ को शरीर, छोटो सो, लो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, क्या हो गया, कोरोना हो गया, ये तुमको तुम्हारे को, तुमने जो छेड़खान करी ना माता को, माँ के बच्चों को। राम जी के हैं चिड़िया, राम जीरी चिड़िया, राम जीरा खेत। अरे आओ 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 चिड़िया, खाओ भर भर पेट। हाँ जी, क्या हुआ, ये बीच में कौन आ गया, फोन विघ्न डाल दिया। देखो ये देखो, ये विघ्न करी विद्या। हाँ भाई, मिल गया क्या वापस, ज्वाइंट हुआ कि नहीं? पवन जी बोलो, बस ठीक है, विघ्न आता है कोई फोन फान। गोविंद गोपाल की जय। तो आ जाओ, अब क्या कह रहे हैं, देखो आप लोग सब रुचि है, आगे बैठने वाले पर ज्यादा जिम्मेवारी होती है, नहीं तो दूसरा काम आगे नहीं आना चाहिए।
आगे अधिकारी वही है। बीच में कोई व्यवधान होता है ना, पढ़ाई बंद हो जाती है, रिवाज है। गुरु शिष्य के बीच में पढ़ाई चल रही है संस्कृत की, व्याकरण की, तो बड़ा फिर पढ़ाई बंद हो जाती है। अरे भाई ये कौन फिर, अरे देवता विघ्न मत कर, हमारा देवता प्रभु, हमारी भी सत्संग चल रही है, अरे बंद कर दे हमारा गुरु। चलो क्या कर, ये इसका कोई कर दिया भाई कि जानता है तो, ये DND इनको दिया, कैसे कर दिया पता नहीं। नारायण 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 नारायण। हाँ जी, आओ भाई। ये श्रेयांसी बहु विज्ञानी, अब आगे आ गया, बीच में आएगा तो आने वाला आएगा। अब हल्का सा कर लिया, हाँ भाई चलो, हल्के में लेना, ज़्यादा नहीं जोर देना। अनुकूल आवे ना उसको भी हल्के में लेना, उसके भी फिदा नहीं होना, और जो ऐसे मन के विरुद्ध हो उसे जुदा नहीं होना, समझे नहीं? कौन है? अरे वो वही तो है, तू ही है, तू ही है, तू ही। तो जीव परमात्मा का अंश है, इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है। ये मानता है, मानने में स्वतंत्र है। देखो वही निर्गुण या निर्गुण निराकार बिना शरीर वाला, और सगुण निराकार, और वही साकार आकार वही लेता है सब कुछ। सदसत चाहम अर्जुन, अपने ज़्यादा किताबों में जाओगे भूल जाओगे। एकादशी स्कंदर और भागवतर इधर उधर उधर, ये बताया ना। एक तो क्या होता है शब्द, शब्द ब्रह्म, और एक शब्द जाड़। एक तो मोह जाड़ है, ये कुटुंब वाला नाशवान वाला संसार, और उसको परमात्मा तक लाने बीच में शास्त्र जाड़ हो रही है। हाँ, ये कोई सुलझा हुआ महापुरुष होता है ना, वो जो जीता जा शास्त्र है, वो उसको किताबों की जरूरत नहीं है। उन शास्त्रों में तो कहीं भूल भी हो सकती है नकल करने में, लिखने वाले की। वो बोले सोई बस। तो आओ कहते हैं कि भूल से यह अपना संबंध, ये प्रकृति का कार्य है, ये नजदीक से नजदीक, दूर से दूर, एक ही बराबर, एक माध्यम का। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से संबंध मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, और अभी भी है नहीं, आगे होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। तो परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर ये शरीर आदि क्या हैं, ये हम नहीं है, हमारे नहीं है, ये विजातीय पदार्थ बिल्कुल। एक एक यहाँ संसार में क्या महाराज जी का कहते हैं कि यहाँ नजदीक से नजदीक और अनंत ब्रह्मांडों में तिल जीती भी, केस जीती भी चीज हमारी नहीं है, विजातीय है। ये जातीय क्या बोलते हैं, जातीय भेद, स्वगत भेद, ये आत्मीय भेद, ये पढ़ाई है भाई शब्दों की। अपने तो महाराज सीधी सीधी कहो ना, जीती बात मान लो। अच्छा, हे मेरे नारायण, मैं आपको भूलू नहीं। अच्छा जी, अब देखो, परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर ये विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। ये अत्याचार, व्यभिचार, क्या आचार, सदाचार, दुराचार, ये सब तो अभिचार और भी अभिचार। और ये अभिचार मैंने मारना किसी को, जो कृत्या छोड़ी ना वो हमारे बाबा दुर्वासा ऋषि ने अमरीश पर, ये अभिचार करना, ये मारण, उच्चाटन, मोहन, ऐसे ये होते हैं। ये मंत्र तंत्र करते हैं ना, ये जंतर मंत्र, बड़ा खतरनाक है, इसके चक्कर में नहीं आना। हमने देखा दुर्गति हो गई।
हमारे नज़दीक के संत की कुसंग हो गया, अबे नाम नहीं लेते, हम जो छोटे छोटे नए थे, हैं? तो महाराज हमको डरने लग गया, उनकी आंखें देख वो साधना करने लगे, वो बैठकर भूत प्रेत की। और अंत में बस उन्होंने बक लिया उनको। हाँ महाराज जी को पता था, होता है ऐसा। देखो अब संत महापुरुष महाराज जी से नहीं तो बिल्कुल भगवान है, भगवान जैसे नहीं रोकते। जो असली जो महापुरुष होते हैं ना वो रोकते नहीं, वो देखते हैं, थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, नहीं माने तो ले देख खीर में हाथ, क्या है चले गए, क्या ऊपर ही चले गए सब काम होता है। अभी कहना नहीं माने ना, बस अपनी ओर से होशियारी दिखाई गई। ये बीच में बड़ी महाराज, हम तो समझी थोड़ा थोड़ा भुक्त भोगी हैं। अब दूध जड़े को क्या है, छाछ से भी डरते हैं। हे भगवान कृपा करो, नारायण 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 नारायण, हे प्यारे प्रभु। इसीलिए कहते हैं संत महापुरुष महाराज, क्योंकि ऐसे ऐसे होते हैं ना, उनको कहते हैं मेरे भरोसे मत रहना। हाँ हमारे एकदम मेरे साथ रहने वाला एक साथी, कार में थे हम दोनों और महाराज जी थे, आगे ड्राइवर था, कहीं यात्रा थी, और बड़ा अच्छा था। वही गीता नया नया आया था, महाराज इतना होशियार, ये क्या बोलते हैं टांके लगाने में, हाथ का सिलाई ऐसा। बस आया, साथ रहा, मेरे उससे मुंह हो गया, मुझे लगा बहुत अच्छा है, अपना उसको। तो नारायण महाराज जी ने शरणानी जी बातें ऊपर चल फटाफट पकड़ने लगे, गीता याद कर ली, सब कुछ हो गया, परंतु हाथों उसने सुइसाइड कर लिया। कहना नहीं माना महाराज जी का, ये वृंदावन में रहूंगा यहीं मैं, तो महाराज को छोड़कर। वृंदावन साथ में थे रामधाम में, बस रासलीला, रासलीला तो हम भी देखते हैं महाराज जी के साथ। उस महाराज जी से हटा और दुर्घटना हटी और दुर्घटना घट गई। फिर महाराज समाचार हमें यही मिले जयराम जी के। तो भाई यही तो है, इसलिए हम इन बातों को फेल कर देते हैं, शास्त्रों की बातों को। तो क्या है वो, नीचे तो नहीं, दुर्गति में तो नहीं जाएगा, जाएगा जो भी हो भगवान जाने। क्या महापुरुष है ना, वो पीछे ख्याल रखते हैं। हम जन्म तो गया ना, पर बात। इसलिए यहाँ रहने वाले जो पूज्य सेठ जी और इनका भगवान से निवेदन किया हुआ, यहाँ कोई है ना नरकों में नहीं जाना चाहिए, पर नरकों में तो नहीं जाना चाहिए तो ठीक है, परंतु उधर अपने घर भी तो ये जाना चाहता नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी, नरक वाले तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे नरक में, भगवान के दूत जबरदस्ती पकड़ के घर में ले जाएंगे क्या? ये रिवाज नहीं है। भले माँ बाप ही जबरदस्ती करते हैं क्या, छोरा छोरी, किसी के साथ छोरी हो गई, किसी का छोरा हो गया, क्या करते आखिर फूट गया। अस्तु, चलो तो चलो, ये तो भाई ये सबक है, सीखने वाली बात है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का। अपा करा बाता और नहीं, अपना अगर लखन खराब गया तो अपा नहीं कर सी कोई और है, चोखा लखन उसी तो चोखी बात करेंगे पीछे। नहीं तो बोले कुत्तो न मरियो घर की ऐंठ गई, ये करता था कुंदा पादरा लोगों को। तो चलो आओ, तो यहाँ क्या कहा है खास, ये जो है ना व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए ये 15वां अध्याय। इसके पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान ने ये संसार वृक्ष का वर्णन किया और उसका छेदन करने की आज्ञा दी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, और छेदन करके फिर क्या करे, अब छेदन कर दिया, मुक्त हो गया। अब तमें आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो आदि पुरुष तथा परिमार्ग में खोज करे फिर उसमें से। तो ये फिर आगे बातें आई है 5 श्लोकों में संसार का वर्णन, और 5 में आगे यूँ बताते वो 6 है, 3 प्रकरण, 5 5 10 15, एक श्लोक जो है आगे वाले में, ये 6 श्लोक आगे, और आखिर में
4 है, हाँ ना 5, तो कुल मिला के संजीवनी में देख लेना, वो दिया हुआ है 5 5 का 3, 15 के अंदर है 3, एक श्लोक आगे पीछे वो छठा है ना, 5वां, तो ऐसे है इसमें वर्णन। तो छठा जो है वो तीसरे प्रकरण में लेना चाहिए, भगवान का प्रभाव। संसार का प्रभाव तो झूठा है, और जीवात्मा का अपना असली स्वरूप ममेवांशो है, और वो क्या जानबूझकर इस मन षष्ठान इंद्रियाणी इसको अपना मानता है, तो उसकी बात बताई, और वास्तव में और भगवान का प्रभाव, बस। तो ये तीनों का वर्णन किया, पुरुषोत्तम योग। फिर अंतिम 5 श्लोकों में इसी बात को अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम नाम से खुलासा किया, और अंतिम श्लोक में क्या कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम। तो लो भाई, अब गीता माधुर्य का थोड़ी सी देर है, ये देखो, हाँ सुनाओ, नारायण 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 नारायण, देखो संवाद। नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार अर्थात आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? देखो प्रश्न, भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूं। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। उल्टा, कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। न स्व यानी आने वाले दिन, आज वाला दिन जो है वो कल तक नहीं रहेगा, ऐसा कैसा ही। न स्व तिष्ठति इति अश्वत्थ, हिया कहते हैं बीते हुए दिन को, हिया, और आगे स्व, और अभी आज अहन अह दिन। चलो हाँ आगे, इसके आदि अंत का पता न होने से तथा ये प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। वृक्ष में ज्यादा क्या होता है? पत्तों से ढका होता है। तो वेदों में 4 वेद है ना, तो 3 भाग, जिसमें कितना 80 कहते हैं, 80,000 नहीं, हाँ 1,00,000 में 80,000 तो है ये सकाम कर्मकांड, ये सारी जो कुछ हम लोग प्रपंच जो कुछ भी हो रहा है, जो आविष्कार जो भी पुराना नया, कोई बाहर नहीं है, इसी में से तलाश, जो चीज है ना उसी की तलाश होती है। तो ऐसे अव्यय है। अच्छा, इसको पत्ते कहें। ऐसे संसार वृक्ष को यथार्थ रूप से जानता है, बस ये तत्व वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यथार्थ शब्द आया 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। मनुष्याणाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वो तत्वतः है ना, वो यथार्थ रूप से कोई एक ही जानता है, वो वेदवित्त है, वो भगवान का भक्त है, वो महात्मा है। चलो, यह संसार कैसा है भगवान? आगे इस संसार ये गड़बड़ है तुम्हारा। इन तीनों गुणों के द्वारा बड़ी बड़ी शाखाएं नीचे मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। बिल्कुल। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोंपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोंपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल या मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? का जैसा सत्य और सुखदायी अरे दूजा दे दो। रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा मिलता नहीं है, न अंत है और न स्थिति ही है। मेरे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं। ये जो श्लोक है ना, उसके साथ इनके पास ये नहीं हो, गीता प्रबोधनी के साथ भी मिला होगा, तो मिल जाएगा ये बस थोड़ा शब्दावली में। हाँ, भावार्थ है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादात्म्य
ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार विष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। एक आप ही पकड़ लो ना, आधा खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। भगवान कौन है? आप ही थे भगवान आदि पुरुष। बस ये भगवान के शरण होने से गीता, बस जो बच्चे को पता लगता है मेरी माँ को मेरे को नहीं नजदीक, तो ऐसे ही वो ये गीता को वो फटाफट बिना किसी गुरु के, अरे नहीं तो गुरु परंपरा में गुरु ही नहीं है जानकार, गुरु तो फिर वो किसी और ही लाइन में चला जाता है। पहले गीता हाँ बहुत पहले चलो। शरण होने से क्या होगा? हाँ, शरण होने वाला मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। निर्माण मोहा। आगे आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। जित संग दोषा, वे नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। हाँ, अध्यात्म नित्या, वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। विनिवृत्त कामः, वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। ये बात धाम परमम मम। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते भगवान? इस शरीर में जीव बना हुआ ये आत्मा अर्थात जीवात्मा सदा से मेरा ही अंश है, इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल ये होती है कि प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है भगवान? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे शरीर इंद्रियों और आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। ये 9वां श्लोक। वह वहां क्या करता है भगवान? वहां वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना और नासिका इन 5 इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध इन 5 विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। अधिष्ठाय मनः च अयम अयम आत्मा जीवात्मा हम विषयानुपसेवते, मन का आश्रय लेकर करते हैं। आगे राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय ये जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। हाँ, ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। मूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो फिर कौन जानता है भगवान? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 11वां। ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते हैं भगवान? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है। अरे बाहर जा रहे हो, आवाज आवे बाबा, क्या कर रहे? कोई अच्छे माइक रखो, एक आप भी ले लो ना। मेरे नारायण। हाँ, आगे बढ़ो। ऐसे जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से सृष्टि फैली हुई है, माफ करना, वह शरण होने से क्या होता है? शरण होने वाला मनुष्य कहाँ चल गया? ये 11वां श्लोक हो गया क्या? ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे यत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, तात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, तात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। यतन तो अपि अकृत आत्मानो
न एनम पश्यन्ति अचेतसः अकृतात्मानः। ये बड़ा विवेक महत्वपूर्ण आदर है नहीं महाराज। किया। इसका ना वैसे खूब खुलासा होना चाहिए। अपने आप में स्थित तत्व क्या है भगवान? मैं ही हूं। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। बस तात्पर्य कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूं। ये बात आप और क्या करते हैं भगवान? ये बात है। आप और क्या करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रस में चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। ये ना और आप क्या करते हैं? प्राणियों के शरीर में धारण रहने वालों, शरीर में रहने वाले मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अर्थात जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए हुए 4 प्रकार से भोज्य, पेय, चोष्य और लेह अन्न को पचाता हूं। और आपकी पचामी अन्नम चतुर्विधम। अब आगे और आपकी क्या विलक्षणता है? मैं ही सबके हृदय में रहता हूं। मुझसे स्मृति, ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। आप जिनके हृदय में विराजमान है वे सब कौन है? महाराज जी आप श्लोक बोल दिया करो, अच्छा, इससे मैं बड़ी कहीं सरसता आ बोल देता हूं। जाती है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, अब देखो आगे आगे पूरा करो। इस मनुष्य लोक में क्षर अर्थात विनाशी और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। द्वा विमौ पुरुषौ लोके, कौन? क्षर और अक्षर। क्षरश्चाक्षर एवच। इसमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्षर सर्वाणि भूतानि और कूटस्थः अक्षर उच्यते। बहुत बढ़िया। क्षर और अक्षर के सिवाय और भी कोई है? हाँ, क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, जो संसार में परमात्मा के नाम से कहा गया है, परमात्मा इति उदाहृतः कहा गया है। और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। बहुत बढ़िया। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन है भगवान? भैया वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। उत्तम पुरुष। हाँ, अतोस क्या भगवान कहते हैं? अहम अक्षर यस्मात् क्षरम अति। तो पूरा आगे बोलो। मैं अक्षर से तो अतीत हूँ, हाँ, और अक्षर से भी उत्तम हूँ। यस्मात् क्षरम अति तो अहम और अक्षराद भी च उत्तमः। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अतः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः। बोलो। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? बताता हूँ। हे भारत, जो मोह रहित भक्त मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। हाँ, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति क्या पुरुषोत्तमम सर्वविद। अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात मुझ में ही लगा रहता है। जब ऐसी ही बात है तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है ये अत्यंत गोपनीय है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इसको सारे नहीं जानते। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कृत्य और प्रात प्रातव्य हो जाता है। बस एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ऐ बात है। देखा? अब देखो भाई, ये ना 15वें अध्याय की कहाँ ये कथा, इसका महात्म्य महात्म्य भी सुनाया करो। हाँ, 15वें अध्याय का महात्म्य महाराज उभराया ठाकुर जी। सुनाओ सुनाओ। अच्छा, तो हम तो देखो आपको संक्षेप में थोड़ा सा इशारा करते हैं, उसमें पढ़ना। ये 15वें अध्याय क्या हुआ? एक हम अपनी तरफ से करके सुनाते हैं आपको। तो ये लोग ना टोटका करते हैं ना कहीं,
ये पत्तों पर लिखते हैं, विधि आती है पत्तों पर लिखना। तो जैसे भोजपत्र पर है, पीपल के पत्ते पर है, अपने सामने में लोग करते हैं ना, बेलपत्र पर नमः शिवाय नमः शिवाय, तुलसी पर राम राम लिखना। ये बहुत बढ़िया अनुष्ठान है। तो ऐसे ही किसी ने ये गीता के श्लोक, ये पीपल का पत्ता है ना, तो उसने 15वें अध्याय समझो, तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक, तो जरूरी नहीं है कि पत्ते में पूरा एक में एक लाइन लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, और उसने जैसे जहाँ से अर्पण किया कर दिया, बाद में उड़ गया इधर उधर। हाँ, तो क्या हुआ कि एक राजा, तो वो जंगल में एक अपना जहाँ पर ये काम करके गया था अनुष्ठान, संयोग से एक राजा, महाराज बड़ा महान राजा, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती राजा, नाम था कृपाण सिंह, और वैसे ही काम उसका, तलवार में ऐसा धनी, जहाँ जाता फतेह। तो अब सेनापति, तो सेनापति वगैरह सब विश्वसनीय होते हैं। तो ये सेनापति के मन में क्या आ गई खोट, कुछ जो संसार विश्वास करने योग्य नहीं है, और ये विश्वास को जो विश्वास जीतते ना वही दगा दे देते हैं वहीं से। तो क्या हुआ, सेनापति ने षड्यंत्र रचा कि राजा को परिवार सहित फिर मैं बन जाऊंगा राजा, ये तो होता है देखो। तो उसने योजना तो बनाई, परंतु पहले वो उसकी योजना पहले काल के ग्रास हो गया। वो कौन, वो जो सेनापति था ना, अभी पूरी हो गई, अब पूरी तो हो गई, अब जिसके प्रति किया, बाहर तो लोगों को कुछ पता चला नहीं, षड्यंत्र, परंतु उसको अब क्या घोड़ा बनाया गया, किसको, सेनापति को, सिंध देश का यूनिक। और अब जो राजा जो है ना, वहाँ के सौदागर जो ये जो जा करके माल खरीदते हैं, ये वैश्य व्यापार इनका काम ही, जहाँ जो चीज़ नहीं है वहाँ पहुँचाना, वैसे करना। तो संयोग से वो उधर वहाँ गया, भगवान की प्रेरणा होती है, विधाता। वहाँ उस घोड़े को देखते ही महाराज याद आए उसको, बोले ये घोड़ा ले लें हैं, और महाराज इसको पसंद करेंगे और हमको मुद्रा मिलेगी, बहुत बढ़िया प्रसन्न होंगे, उपहार देंगे, मन माना। ले आया साहब घोड़ा, और सबके सामने प्रस्तुत किया, जो जो घोड़े के जानकार थे, राजा भी, राजा लोग तो होते ही हैं, तो उन्होंने देखा, सबने पसंद किया महाराज ने, और नया नया घोड़ा, अब शौक, तो उसके ऊपर सवार होकर के भ्रमण करते। तो एक दिन वो घोड़े पर सवार हुए, गए जंगल में, वहीं पहुंच गए जहाँ वो जो ये गीता का ना पत्ते ये लिखा हुआ गीता जी के श्लोक, तो वहाँ उनको जो घोड़ा बांधा, प्यासे थक गए थे, प्यास लगी थी, थकावट थी, तो देखा कहीं एक आश्रम दिखाई दिया, बोले कि घोड़े को यहाँ रखते हैं, उसको बांधा। तो लिखे हुए पत्ते में देखा कोई क्या लिखा हुआ, उन्होंने देखा, थोड़ा जोर लगाए पड़ा, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहु रव्ययम। वो घोड़ा तो बेचारा लथपथ हो गया था, मरु मरु था, वो ये सुनते ही वो तो उड़ गया। मरणासन जो था ना, ये मरणासन की सेवा है ना, तो अंत में उसके तो प्राण पकड़ उड़ने वाले थे, और उधर उन्होंने सुनाया दिव्य विमान, राजा जी तो उसको तो भूख प्यास से व्याकुल, अब क्या उधर देखा कोई होगा तमाशा, वो मर गया वो तो, पर उनके ये थोड़ा बोले कोई तमाशा, गए देखा कौतुक, जहाँ आश्रम में गए, महाराज वो बड़े दिव्यात्मा थे, जानकार, थकावट दूर ही, पानी वानी पिया, फिर मिले, फिर बताया कि ऐसे ऐसे में साथ में घोड़ा था, और मैं एक कौतुक देखा, एक विमान, और उसमें एक दिव्य पुरुष जा रहा है। तो वो समझ गए सारी बात, उन्होंने ध्यान दिया, बता दी, राजन वो तुम्हारा ऐसे ऐसे सेनापति था, तुमको मारना चाहता था, उसके बदले में उसको घोड़ा बनना पड़ा, और तुम्हारे पास पहुंचा, और आगे और भी कई आवृत्ति होती उसकी, जन्मता मरता, क्योंकि उसने ऐसा षड्यंत्र किया तुम्हारे साथ, विश्वासघात। तो बोले गीता का ये प्रभाव, एक श्लोक, एक चरण का, 15वें अध्याय का पहला चरण, राजा जी तो वहीं रुके और गीता का अध्ययन बस, और अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान में लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
हे मेरे नाथ में आपका बोलो नहीं। अब भाई देखो 5 श्लोक और फिर महाराज जी का प्रवचन सुनो बड़े प्यार से।